हल्दी दूध पीने पर भी जख्म मेरा कभी भरा नहीं। हल्दी दूध पीने पर भी जख्म मेरा कभी भरा नहीं। लाख धमकाया उसके भाई और बाप ने, पर तेरा भाई डरा नहीं, तेरा भाई डरा नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास को हम एक वीडियो के अंदर ही ख़त्म करेंगे। आज लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे में ये वीडियो होगी। तो मैं तो तेज़ी से नहीं पढ़ा सकता, मतलब तेज़ी से पढ़ाऊँगा। आप इस यूट्यूब में एक फ़ीचर होता है, आप इसको 2x और 1.5x के स्पीड से देख सकते हो तेज़ी से। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ही ये रिवीजन है, अदरवाइज़ सबके लिए मैं क्लास की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक आप देख लीजिए वहाँ से, तो समझिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास माने होता है उपवाक्य। क्या होता है जी? उपवाक्य। क्लास 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? पहली प्रिंसिपल क्लास, दूसरा थपौदियन क्लास, ठीक है। और चौथी होती है तो आदि तलाज। क्या था? तोतला हो गया तेरा भाई, आज तोतला हो गया है, ठीक है। तो ये 3 क्लासें होती हैं। मैंने बोला क्या कि आपको ध्यान रखने की 3 ज़रूरत है। क्या 3 बातें हैं? पहला, ये इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या? जो सब्जेक्ट और टेंस चेंज होने पर चेंज हो जाती है। इसमें 2 फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। 2 फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। और इसमें 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2, मोर देन 2। इसमें भी मोर देन 2 हो सकती है। लेकिन प्रिंसिपल क्लास का विशेषता क्या? तीनों को समझ लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। प्रिंसिपल क्लास मतलब, प्रिंसिपल का मतलब ही होता है मेन क्लास, जो अपनी जो अभिव्यक्ति है वो खुद जाहिर कर दे, जो खुद का अर्थ बता दे। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा सेंस है ना, पूरा सेंस है ना कि हाँ सर पढ़ा ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, भाव वहाँ का सेंस निकल आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ जो लड़का मुझे मिला था, कोई है? जो लड़का मुझे मिला था बुद्धिमान था। अब ये सेंटेंस पूरा हुआ, तो वो इस सबऑर्डिनेट क्लास में आ जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला नाउन क्लास, दूसरा एडवर्ब क्लास, तीसरा एडजेक्टिव क्लास। चौथे में हम देखते हैं चौथा क्लास पूरी तरह से बेस्ड होता है किस पे? चौथा क्लास पूरी तरह से बेस्ड होता है आपके कंजंक्शन पे। 4 तरह के कंजंक्शन होते हैं, पहला कुमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव, चौथा इलेटिव, ठीक है। कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, 4 कंजंक्शन हो गए, ठीक है। तो मैंने अब तक बात क्या बताई कि 3 क्लास होते हैं, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसमें 1 फाइनाइट वर्ब, इसमें 2 फाइनाइट वर्ब, इसमें 3 फाइनाइट वर्ब, ठीक है सर जी। पहला बनाता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा बनाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए एक एक करके हम जिक्र करते हैं। तो वीडियो को आज पॉज नहीं करना पड़ेगा, आराम से देखिए, ये रिवीजन है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं बोला प्रिंसिपल क्लास मतलब क्या? आपके जो 5 सेंटेंस होते हैं, ठीक है, 5 सेंटेंस। 5 सेंटेंस का मतलब क्या सर जी? 5 सेंटेंस मतलब पहला होता है अफर्मेटिव, असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होती है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, सबको पता है पांचवा होता है ऑप्टेटिव। ये सभी क्या बनाते हैं? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये अपना जो भाव है वो खुद प्रकट कर देते हैं, ठीक है सर जी। और क्या होता है? प्लस में क्या होता है? 8 टाइप्स होते हैं, मैंने बता रखा है पहली वीडियो में, ठीक है, कि 8 तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। पार्टिसिपल से लेकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तक सिंपल सेंटेंस बनता है, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। 2 वर्ड हमको मिले होते हैं, 2 सेंटेंस मिलते हैं, उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं, आगे मैं सिंथेसिस में बताऊंगा, जब उनको हम कंबाइन कर देते हैं तो एक को हम पार्टिसिपल बना देते हैं और दूसरा फाइनाइट वर्ब ही रह जाता है। तो 2 फाइनाइट वर्ब थी, एक का काट दिया, क्या? एक का काट दिया और फिर एक बचा, ठीक है, वही फाइनाइट वर्ब है। तो उसी को कहते हैं भैया सिंपल सेंटेंस। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो मैंने क्या कहा? 5 सेंटेंस जो होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, प्लस 8 टाइप्स। 8 टाइप्स की मैं बात करता हूँ, 8 टाइप्स की मैं बात करता हूँ, फिर प्रिंसिपल क्लास खत्म। इतना जल्दी भी नहीं, लगभग 10-15 मिनट तो लगेंगे ही प्रिंसिपल क्लास में। तो मैं पहले की बात करता हूँ, जो कि है प्रिंसिपल क्लास। ये बनाता है क्या भैया? ठीक है, ये बनाता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, 8 टाइप्स में पहला क्या होता है? हम बाई कंजंक्शन इसे जोड़ते हैं, बाई कंजंक्शन। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, राम इज गोइंग एंड श्याम इज गोइंग, तो मैं कह दूँ राम एंड श्याम आर गोइंग।
राम और श्याम जा रहे हैं, तो मैं बोला सर जी राम इज़ गोइंग, श्याम इज़ गोइंग, दो फाइनाइट वर्ब थी, इज़ गोइंग। मैंने बोला भैया उसको एंड से जोड़ देते हैं और एक फाइनाइट वर्ब कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नोट करते चलिए, नोट तो आपने किया ही होगा जिसने रिवीजन किया है, कॉपी कलम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुनते जाइए, बाद में दोबारा देख लीजिए अगर समझ में ना आता हो तो। दूसरा है हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, क्या भैया पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द बॉय सा द मदर, द बॉय बिगेन टू वीप, लड़के ने ठीक है माँ को देखा और लड़का रोने लगा। तो हम क्या करते हैं, सीइंग द मदर, बच्चा सबसे अच्छा, ठीक है, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, मैंने कहा कच्चा नहीं बोला, बच्चा बोला है, एक पर चार है ना, मेरा कच्चा सबसे अच्छा। तो देखिए सीइंग द मदर द चाइल्ड बिगेन टू वीप, बच्चा रोने लगा। फिर देखते हैं पार्टिसिपल का यूज करके हो गया, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे मैं बोला आई सा ए बॉय, द बॉय वाज टाल, तो मैं कर दूंगा आई सा ए टाल बॉय, आई सा आ टाल बॉय। मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो लोग देख सकते हैं, 8 वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। तो सीइंग द मदर द चाइल्ड बिगेन टू वीप, ये भी है क्या पार्टिसिपल है, क्योंकि सा को हमने सीइंग में बना दिया। अब यहाँ पे केवल एक फाइनाइट वर्ब बची है जो कि है बिगेन। टू वीप क्या है, इन्फिनेटिव है, ये क्या है पार्टिसिपल है, और यही केवल बिगिनिंग और बिगिनस, उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आई सेड टाल बॉय बाय यूजिंग एडजेक्टिव, 3 हो गया, ऐसे करके 8 है, ठीक है। चौथा देखते हैं, बाय यूजिंग नाउन, जैसे राम माई फ्रेंड, सबका एग्जाम्पल देख लीजिए, इज़ अ डॉक्टर, इसका हम कंबाइंड वाक्य और सेपरेट वाक्य आगे सिंथेसिस में लाएंगे। देखिए राम ही मेरा मित्र है, मेरा मित्र ही राम है, और मेरी एक्स ही रीता है, एक्स ही मेरी रीता है, मतलब जो मुझे छोड़ के चली गई वही रीता है, और रीता वही है जो मुझे छोड़ के चली गई। तो ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो राम ही मेरा मित्र है, मेरा मित्र ही राम है, तो ये नाउन इसके लिए आया है, तो कहेंगे फ्रेंड इन ए पोजीशन है राम के, यहाँ पर भी केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस। 5वें में बात करते हैं, नाउन फ्राज का यूज करते हैं, राम द सन ऑफ दशरथ, सन ऑफ दशरथ, या फिर ये एग्जाम्पल तो दे रखा है हमने, तुलसीदास द ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न इन वाराणसी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 से मिलके बनाना, तो इसको हम बोलते हैं फ्राज, नाउन फ्राज। तो कहते हैं ये है इन अपोजिशन तुलसीदास के, तो ये भी आपका कौन सा 5वां तरीका था सिंपल सेंटेंस बनाने का। ये सिंपल सेंटेंस के मैं 8 उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी जोड़ना सिखाऊंगा, अलग करना सिखाऊंगा, सभी कुछ, ठीक है। अब कौन सा बच गया, नंबर 6 पे आते हैं। एडवर्ब का यूज करके ध्यान से देखना, एडवर्ब का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे भगत सिंह वाज हैंग्ड, भगत सिंह को फांसी दी गई, एंड इट वाज अनलकी, तो अनलकीली, अनलकी को क्या बोल देंगे, अनलकीली, क्या बोल देंगे, अनलकीली, कौन मिली, अनलकीली, भगत सिंह वाज हैंग्ड, भगत सिंह वाज हैंग्ड, ठीक है। फिर देखें 7वां क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, द सन हैविंग राइजन, वी स्टॉप द जर्नी, ठीक है। 8वें पे हम आते हैं, तो क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रास का यूज होता है। क्या होता है भैया, एडजेक्टिवल फ्रास का यूज होता है, जो कि है देखिए नाउन हो गया, पार्टिसिपल हो गया, सब कुछ हो गया। एक होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, जैसे आई सा ए मैन, जीरेंडियल इन्फिनेटिव हो गया और सब कुछ हो गया। और एक आता है आपका प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, तो आई बाट ए काऊ, आई बॉट अ काऊ,
फॉर 500 रुपीज़। मैंने 500 रुपये में एक गाय खरीदी, ठीक है, लगती नहीं है, दूध नहीं देती है, वैसी है, तो 500 में मिल गई। तो ठीक है, यहाँ मैंने 8 तरीक़ों की 8 एग्जांपल्स दे दिए। तो आपको ये समझ में आने चाहिए, और नहीं आते तो आप शुरू से वीडियो को देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लास की। उसमें 3 क्लास होते हैं, पहला नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास 5 तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव क्लास 4 तरीके से काम करता है, और एडवर्ब क्लास लगभग 10 या 10 से ज़्यादा तरीक़ों से काम करता है। तो सबके मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए। चलिए, किसी भी चीज़ को समय देना पड़ता है, ठीक है, आप एक रिश्ते में भी हैं, उसमें भी समय देना पड़ता है, वरना सामने वाला आपको या वाली छोड़ के आपको चली जाएगी। बंदे तो नहीं जाते, बंदे बेचारे ठहर जाते हैं, बंदियाँ ही छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, खुद को ही बनाओ ऐसा, खुद को ही बनाओ ऐसा कि आपके जैसा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। बेवजह में इस उम्र में लोग पड़ जाते हैं कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, इंस्टाग्राम पे हाय हेलो हाय, मतलब बेवजह की चीज़ों में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या लड़के या लड़कियों की कमी है क्या इस दुनिया में? आप पहले पढ़ लीजिए, आप इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं, हम जानते हैं कि ये एज होती है कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं, खुद को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है तो खुद को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। खुद को आगे बढ़ाइए, जो जिसको आप पसंद हो। आप देखो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी हो सकती है, आपको मनपसंद सब चीज़ मिल सकता है, लेकिन पहले खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। खुद को पहले अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपको 1 रुपये की कीमत नहीं है तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको 1000 रुपये की कीमत होगी? आपको 1000 रुपये की कीमत नहीं तो इसकी गारंटी क्या है कि आपको 1 लाख रुपये की कीमत होगी? तो पहले पढ़ाई की कीमत कर लो, फिर सब कुछ आता जाता है। और ज़िंदगी में आपको सच बता रहे हैं, खुशी मिलती है खुद के काम को करने से। खुद से ही प्यार करो। कहते हैं ना, अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम, तो वो तुम आप खुद ही हो। खुद के लिए ही ज़माना छोड़ो। देखो, प्रिंसिपल क्लास की मैंने बात कर ली, सिंपल सा है, केवल एक चीज़ याद रखो, एग्जाम्पल वगैरह भूल जाओ। बोलो कि जिसमें एक फाइनाइट वर्ब, बोले हाँ सर जी, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब वो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। और जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब वो भैया आपका कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, हम दूसरे से प्यार करना तभी चालू कर देते हैं, दूसरों में खुशी ढूंढना तभी चालू कर देते हैं जब खुद के अंदर खुशी मर जाती है। खुद के अंदर से खुश हम नहीं होते हैं, तभी दूसरों के अंदर से खुशी ढूंढते हैं। जब खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं तो दूसरों से प्यार करने लगते हैं। तो खुद ही के अंदर ढूंढो यार, कहीं कुछ नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। अगर प्यार में ही खुशी होती तो अपने आस पड़ोस में चाचा चाची दादा दादी सबको देख लीजिए, क्या लड़ झगड़ नहीं रहे? थोड़ा थोड़ा तो। अगर प्यार में इतनी ही खुशी होती तो क्या सभी लोग खुश ना हो जाते? तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एम ऑफ लाइफ। ये भी एक पार्ट है, इसको गोल बना के मत चलो। पार्ट क्या है कि मुझे ज़िंदगी में ये ज़िंदगी मिली है तो सब चीज़ें अच्छी करनी है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। ज़िंदगी केवल खुद के जीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी औरों को कुछ देने का भी नाम है। तो हम देते चलें, आगे बढ़ते चले, ये भी होना चाहिए। तो ये बनाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, कम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला होता है आपका नाउन क्लॉज। क्या होता है? नाउन क्लॉज। इसकी सबसे पहले हम डिफिनेशन देते हैं क्या, कि यह हिंदी में की से शुरू होती है, की से शुरू होती है। सर होती है कि होता है? होती है। मैं बोला ना, बंदे बेचारे रुक जाते हैं, किसी ने प्यार से बोल भी दिए ना, हाय, लड़के सपने देखने लगते हैं। मैं बताऊँ, होती है। देखो, सपने देखने लगते हैं, किसी ने 2 बार हाय हेलो कर दिए तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लड़के की बात मैं कर रहा हूँ। क्या यार, मतलब कुछ भी। देखो ध्यान से, या हिंदी में की से शुरू होती है और इंग्लिश में दैट से शुरू होती है। जब इसका अर्थ की से निकले, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेदर, वेदर नहीं, वेदर, इफ, टू। जब इनका अर्थ का से निकले कबूतर, ठीक है, वो गुस्सा हो गई मेरे ऊपर, ठीक है। तो यह हिंदी में की से शुरू होती है और इंग्लिश में दैट, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेदर, और इफ से शुरू होती है। पूरा नरेशन आपका नाउन क्लॉज है। क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि, तुम पागल हो, मैंने तुमसे कहा कि वह होशियार है, मैंने तुमसे कहा कि वह मुझे छोड़ के चली गई, मैंने तुमसे कहा कि बैठ जाओ, मैंने तुमसे कहा कि
पढ़ लो। मैंने तुमसे कहा कि, कुछ भी कर लो। तो हमेशा का, की, के ये सब आए तो वो होता है नाउन क्लॉज, और पूरा आपका नरेशन नाउन क्लॉज है। तो देखिए नाउन क्लॉज की ये डिफिनेशन है। इसके 5 एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ABCD से लिखेंगे, ई तक जाएगा। ए, देखिए यह बात मुझे आश्चर्य में डाल देती है, यह बात मुझे आश्चर्य में डाल देती है कि वह इस तरह मुझे धोखा देगी। ठीक है, तो कि वह कौन सी बात, यह बात मुझे आश्चर्य में डाल देगी कि वह इस तरह मुझे धोखा देगी। तो यह बात कौन सी बात है, कि वह मुझे इस तरह से धोखा देगी। तो कि दैट सी विल वह मुझे धोखा देगी। फ्यूचर इंडिफिनिट, सी विल चीट मी सो, मतलब इस तरीके से सरप्राइजेज में। बोले सर जी मुझे नहीं पता था कि इस तरह धोखा देगी, इस तरह छोड़ के चली जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई आए कोई गए कोई ठहर गए, तो इससे ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दैट से शुरुआत हुई, ये नाउन क्लॉज है। यहाँ तक नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। कैसे भैया, एज सब्जेक्ट। दूसरी हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है। मान लो एक प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हुई, तो वहाँ जो बैठेगा प्रिंसिपल ही तो कहलाएगा, चपरासी तो कहलाएगा नहीं। तो ये हो गया सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ये 2 बार आ गया क्या सरप्राइज, ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि द बॉय सरप्राइजेज मी, तो द बॉय सब्जेक्ट है ना, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट वर्ब सरप्राइजेज, वैसे ही ये आ गया। तो नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। देखिए मैं जानता हूँ, आई नो दैट, कि वह तुम्हें छोड़ के चली गई है। सी हैज़, क्या सर आज तो बहुत दर्द भरा गीत सुना रहे हो आप। आई नो दैट सी हैज़ गॉन अवे फ्रॉम योर लाइफ। यार ज़िंदगी में ऐसे बनो कि उसके सामने जाके बोल दो कि ये सुनो, अपने लिए अब लड़का ढूंढ लेना। मैंने भी इतनी ऊंचाई पे अपने आप को रख लिया है कि अब ज़रूरत नहीं है तेरी। खुद को ही मैं क्या बताऊं अब, मतलब आज मैं ये बताने आया हूँ यार, मतलब हमेशा ज़िंदगी में ऐसा बनो कि सामने वाले के पास ऑप्शन ही ना हो कि आपको छोड़े। ज़िंदगी में कुछ भी बनो, नंबर 1 के बनो, क्योंकि ये इंसान जो है मधुमक्खियों की तरह होते हैं। आप शहद बनोगे तो सब आपके पास आएंगे, नहीं बनोगे तो भाई मधुमक्खियाँ उड़ के चली जाएंगी। तो ये एज सब्जेक्ट, ये आई नो राम की जगह ये आ गया, समझ लो। तो ये एज ऑब्जेक्ट हो गया, एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। चलो 2 हो गया। चलो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा मतलब सी, पे अटेंशन, ध्यान दो। पे अटेंशन टू व्हाट सी सेज, वह जो कुछ कहती है ध्यान दो, तभी वह छोड़ के नहीं जाएगी, अदरवाइज चली जाएगी। ठीक है, तो पे अटेंशन टू व्हाट सी सेज, पे अटेंशन टू मी। अगर मैं यहाँ करता मी तो दैट वाज प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन मी की जगह यहाँ पे कुछ और आ गया। व्हाट माने जो कुछ या की, तो यहाँ व्हाट से शुरू है ना, तो दैट इज कॉल्ड आपका नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के पहले आ गया आपका प्रीपोजिशन। तो नाउन क्लॉज गवर्नड बाई प्रीपोजिशन। ठीक है, गवर्नड बाई प्रीपोजिशन टू, सिंपल है। चलिए नोट कीजिए, ये हो गया तीसरा। ओके, तीसरे के बाद चौथा देखते हैं। द प्रॉब्लम इज, ये डी इसको लिखते हैं। समस्या इस बात की है, द प्रॉब्लम इज दैट, कि वह नहीं आएगी, दैट सी विल नॉट कम। समस्या इस बात की है कि वह नहीं आएगी। क्यों भाई, समस्या क्यों है? आज तो सर एग्जाम्पल यही दे रहे हैं। द प्रॉब्लम इज, समस्या है, डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं था। इस क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जो भी आएगा उसको कंप्लीट कर देगा और ये कहलाएगा कंप्लीमेंट। तो नाउन क्लॉज एज कंप्लीमेंट काम कर रहा है। क्लास में देख लीजिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लास्ट पढ़ते हैं नाउन क्लॉज का। एग्जाम्पल, ई मतलब 5वें नंबर पे, द रूमर या फिर द न्यूज़, यह खबर, दैट की साक्षी इज गुड, यह खबर की साक्षी अच्छी है, अच्छी नहीं अच्छी है। द न्यूज़ दैट साक्षी इज गुड इज ट्रू। बोले सर जी सत्य है, सदा सत्य बात है। क्या है कि यह खबर की साक्षी अच्छी है, ट्रू है। तो खबर ही साक्षी का अच्छा होना है और साक्षी का अच्छा होना ही खबर है। तो ये दूसरी नाउन पहले के इन अपोजिशन आई है, तो हम कहेंगे नाउन इन अपोजिशन विद नाउन न्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, इन अपोजिशन काम कर रही है। तो नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट काम किया, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट काम किया, दिख रहा है।
नाउन क्लास एज सब्जेक्ट काम किया, एज ऑब्जेक्ट काम किया, गवर्न बाई प्रीपोजिशन काम किया, एज कम्प्लीमेंट काम किया और इन अपोजिशन काम किया। ठीक है, तो तोतला मैं हूँ, मेरा खानदान तोतला नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, नाउन क्लास की बात हट गई। अब ये 5 इसके सेंटेंस होते हैं, 5 तरीके से काम करता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव आ गया। बोले भैया तुम कितने तरीके से काम करते हो? बोला सर जी हम तो बहुत तरीके से काम करते हैं, लेकिन 4 तरीके से ही करेंगे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लास। क्या हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको लग रहा हो कि स्लो चल रहे हैं तो स्पीड तेज कर लीजिए। एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, ये 4 तरीके से काम करता है। मैं बोलूँ क्या? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देते हैं। बोला कोई भी इंसान है, सबसे पहले उसके बारे में पता कीजिए, तभी उसके चक्कर में पड़िए या तभी उसके पीछे पड़िए। पीछे क्यों पड़ना है, आगे पड़िए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई इंसान मिलता है तो उसके बारे में पहले प्रोज एंड कॉन्स जान लो, तभी उसको दोस्त बनाओ। महिला दोस्त या पुरुष दोस्त, कई लोग महिला दोस्त बनाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों बनाना है महिला दोस्त? ज़िंदगी कम है क्या? आप अभी भी मान लो 12th में हो, 11th में हो, अभी तक भी दोस्त ढूंढ रहे हो। क्यों चाहिए दोस्त? आपको जितने अच्छे दोस्त, जेन्युइन दोस्त मिलने चाहिए थे वो मिल गए। अब क्या ज़रूरत है दोस्त की? अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा भी दोस्त मिल जाएगा जो आपसे बिना स्वार्थ के आपसे दोस्ती करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मिलने थे वो मिल गए, जिनको आपके साथ रहना था वो ठहर गए। ठीक है, अब आप अकेले हो, खुद काम करो, बढ़ो आगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास सबसे पहली बात होती है कि 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे आप मिलके बने हो, कैसे? मम्मी पापा। तो ये भी एडजेक्टिव क्लास जो है मिलके बना है 2 चीज़ों से। देखो, पहला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव। रिलेटिव माने भी होता है रिश्तेदार, रिलेटिव आपका एडवर्ब है। ये देखो, ये क्या होते हैं? हु माने कौन, हु माने जो, हुज माने जिसका। यहाँ पे जा से अर्थ निकलता है मेन, वहाँ पे का से अर्थ निकलता था, यहाँ पे जा से अर्थ निकलता है। हु हुज हुम, दैट धूम धूम, जो जिसका जिसे, और हु हुज हुम और होता है विच दैट ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? वही 5 भाई, भाई, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, व्हाट तो आपका वही आता है ना, व्हाट लगा दी, व्हाट लाउडली। व्हाट तो आपका नाउन क्लास में ही आता है कि पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट गांधी जी से, पे अटेंशन टू व्हाट साक्षी सेज। मतलब जो कुछ भी कहता है उस पर जो ध्यान दो। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। नोट कर लीजिए, हु हुज हुम विच दैट एज, 4 3 7 और 4 11 आपके कंजंक्शन आप कह सकते हैं। ये भी कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मैंने बताया कि कंजंक्शन केवल 2 तरीके के होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग, एक कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट क्लास में जो भी कंजंक्शन यूज होते हैं, दैट, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, इफ, वेदर और कुछ भी, टू, ये सभी आपके आते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। और जो कोऑर्डिनेट क्लास में आएंगे वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो बाल भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे कौन आ गया भाई, तो ऐसे ही हाथ चला जाता है। तो सर जी आपके पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सर जी पर नहीं जी, इस पर देखो। तो मैं एडजेक्टिव क्लास की बात किया, तो ये 5 तरीके से बनाते हैं। चलिए, पढ़ाते क्यों हैं सर जी? क्योंकि मेरा मानना है कि पहले खुद का भला करो, फिर समाज का भला करो, फिर प्रदेश का भला करो, फिर देश का भला करो। पहले मैंने खुद का भला किया, अभी भी कर भी रहा हूँ, खुद मैं पढ़ रहा हूँ। और समाज का भला मतलब क्या? पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे अगर 10-15 बच्चे अगर मुझे देख के नोट्स बनाते हैं, उनकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, तो ये इसके लिए मैं धन्य हूँ। धन्य मतलब क्या सर? इसके लिए मैं मानूंगा कि हाँ यार, मेरा आना इस दुनिया में नहीं, मेरा पढ़ाना आना। तो मैं माँ बाप के लिए कुछ करूँगा तो मेरा आना धन्य होगा ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या? कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, तो मेरा पढ़ाना साकार हुआ, अच्छा हुआ। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप भी यार कुछ पढ़ाइए। जैसे इंग्लिश बोलना इज़ अ बिग टास्क इन आवर कंट्री, क्योंकि पीपल थिंक दैट इंग्लिश इज़ अ एलियन लैंग्वेज। ठीक है, लगता है कि यार क्या बोल रहा है। तो अगर आप लड़के हो, इंग्लिश बोलते हो, क्लास में उठ के बोलने लगे कि है माय नेम इज़ अर्जुन, वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टिफिन बॉक्स प्लीज़, बोलेगा आए रे क्या मतलब इंग्लिश बोल रहा है। आपकी जो महिलाएं मित्र हैं, जो आपकी सहपाठी हैं, बोलेंगी वाह वाड़ा इंग्लिश ही स्पीक्स ना, यार आपका नंबर मिलेगा प्लीज़। तो सोचो, तो आप यहाँ से भी कुछ अपना एम बना सकते हैं कि यार इंग्लिश सीखूंगा। तो मैं इसीलिए आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं केवल पढ़ना है, पढ़ के लाइन भी मार सकते हो तो मारो। अब वहाँ पे इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि हाँ केवल बोलेंगे। ठीक है, और दोस्त बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप पुरुष हो तो पुरुष में ही बनो यार, क्या कमी है क्या? और खुद में खुश रहो। ठीक है, ओ
व्हाट आर यू टीचिंग सर। तो आइए ध्यान दीजिए, ए पे हम बात करते हैं। मैंने कहा कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, एज और वाई, वेयर, हाउ, व्हेन से ये सेंटेंस बनते हैं। तो मैं बोला वह लड़का जो मुझे मिला था, तो द बॉय हु, जो लड़का, लड़का जो मुझे मिला था, मेट मी, तुम्हें मिला था, मेट यू, उसे मिला था, मेट हर, साक्षी को मिला था, मेट साक्षी, ठीक है, किसी को भी मिला था, मेट हिम। तो द बॉय हु मेट मी इन आगरा, जो व्यक्ति मुझे आगरा में मिला था, वाज एन इंग्लिश, एक अंग्रेज था। बोला था व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, आई विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, तो द बॉय हु मेट मी इन आगरा वाज एन इंग्लिश। तो द बॉय वाज एन इंग्लिश, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये अपना भाव खुद प्रकट कर रहा है, लेकिन ये बीच में एक्स्ट्रा आ गया, वह लड़का जो मुझे मिला था। तो ये है एडजेक्टिव क्लास, और किसके साथ है, बॉय के साथ। और बॉय अपनी क्लास का क्या है, देखो इसको अलग लिखो, द बॉय वाज एन इंग्लिश। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास से मिलके बनती है, और साथ में ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास से मिलके बनती है। तो नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास को निकाल दो तो जो बचता है वही प्रिंसिपल क्लास है। तो द बॉय वाज एन इंग्लिश, बॉय बोलिए कौन नाउन, कॉमन नाउन, नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर, लड़का तो मैस्कुलिन ही होगा, केस सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट वर्ब वाज। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये इसके साथ है, किसके साथ है, बॉय के, और बॉय अपनी क्लास का क्या है, सब्जेक्ट है, तो एडजेक्टिव क्लास विद सब्जेक्ट, ठीक है। ये बॉय जो है हु का एंटीसीडेंट है, क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब एक्सीडेंट नहीं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्ववर्ती। जैसे आपके पूर्ववर्ती कौन है, आपके मम्मी पापा, ठीक है, पता है ना। हाँ सर जी आप बता दिए तो अब पता है। चलिए, क्या ये कि मम्मी पापा को तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए ना भाई। चलो देखो, पहला हो गया, विद सब्जेक्ट हो गया, विद ऑब्जेक्ट होना बाकी है। देखो क्या करना है उसके लिए, इंसिडेंट को ऐसी जगह लगा दो जहाँ वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, क्या बॉय नहीं, गर्ल को जान लो आपकी, आई नो द गर्ल हुज ब्रदर। अभी मैंने शायरी सुनाई थी कि हल्दी दूध पीने से भी जख्म मेरा भरा नहीं, लाख धमकाया उसके भाई और बाप ने, पर तेरा भाई डरा नहीं, तेरा भाई डरा नहीं। तो यही हो गया, आई नो द गर्ल हुज ब्रदर वाज, क्या बोलते हैं, एंग्री, उसका भाई गुस्सा था। यही वह लड़की है जिसका भाई गुस्सा होके आया कि मेरी बहन को छेड़ता है, मेरे बहन को छेड़ता है। मैं बोला ओए बहन होगी तेरी, मेरी तो वो है। जी हाँ, तो देखिए आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, हुज से शुरू होता है एडजेक्टिव क्लास, और हुज किसके साथ है, एंटीसीडेंट के साथ, और एंटीसीडेंट अपने क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव क्लास विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, विद सब्जेक्ट हो गया, विद ऑब्जेक्ट हो गया, विद कंप्लीमेंट देखने की बारी है। देखिए यार, मैं एक बार में इस वीडियो को बनाऊंगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी अपनी कैपेसिटी नापनी है ना, कि मतलब कितने घंटे पढ़ा सकता हूँ और आपका भी भला हो जाए, ठीक है। तो देखिए सी नंबर पे क्या है, या वही बच्चा है, दिस इज़ द स्टूडेंट, मान लो या वही छात्र है जिसको हूँ आई मेट, जिसको मैं मिला था। तो हुम आई मेट एडजेक्टिव क्लास है, और किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ है, और स्टूडेंट अपनी क्लास का क्या है, इसके बाद आया है ना, इस डॉट 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 फुल स्टॉप। स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट कर दिया तो स्टूडेंट कंप्लीमेंट है। तो एडजेक्टिव क्लास किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट क्या है, कंप्लीमेंट है। तो आप उस लड़की के साथ हो, और लड़की क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, आपकी वो है। तो एडजेक्टिव क्लास विद कंप्लीमेंट, विद सब्जेक्ट हो गया, विद ऑब्जेक्ट हो गया, विद कंप्लीमेंट हो गया। एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो विद सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट है तो विद ऑब्जेक्ट, एंटीसीडेंट अगर कंप्लीमेंट है तो विद कंप्लीमेंट। आइए बात करते हैं चौथे की, एडवर्बियल एडजंक्ट होता है। देखिए उसके लिए दो चीज़ें जाननी चाहिए, ध्यान दीजिए। मैंने बताया ये एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब से मिलकर बनता है, जो कि वाई, वेयर, हाउ और व्हेन है। वाई का इंसिडेंट रीजन होता है, वेयर का इंसिडेंट प्लेस होता है। जब पूछेगा कहाँ तो आपको जगह बतानी पड़ेगी, क्यों तो कारण बताना पड़ेगा। बोला क्यों वो तुम्हारी दोस्त है, पापा ने पूछा तो बोले पापा वो नोट्स का काम है ना इसीलिए, तो रीज़न बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं पापा 2 बजे, नहीं पापा इलाहाबाद में, नहीं ऐसा नहीं है। वाई का रीज़न होता है, वेयर का प्लेस होता है, हाउ का मैनर होता है। बोले कैसे तुमने उसको दोस्त बनाया, तरीका बताओगे ना, कि पापा पहले हम बोले हैं, वो बोलिए अच्छा। व्हेन टाइम बताओगे, बोले कब, बोले सर पापा 2 साल से। तो व्हेन के लिए टाइम बताओगे ना। ये इनके सारे इंसिडेंट होते हैं, क्या इनके फिक्स्ड इंसिडेंट होते हैं। जैसे आपके फिक्स्ड माता पिता हैं, ऐसा नहीं कि बदल सकते हो कि ये मम्मी पापा बेकार हैं, मुझे दूसरे मम्मी पापा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना।
चलिए नोट कीजिए। चलिए इसी के बेस पे मैं बताता हूँ। प्लेस पे ये एडवर्बियल एडजंक्ट वेयर के लिए आता है। देखिए एग्जांपल मैं दूँ, ये डी नंबर पे है। एवरीबॉडी नोज, हर आदमी जानता है। एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी विच इज नो डेड बॉडी, एवरीबॉडी एनीबॉडी जो डेड बॉडी नहीं है, क्या ये देख रहा है? ठीक है, तो एवरीबॉडी नोज, हर आदमी को पता है। नोज माने जानता है, ठीक है, नोज माने नाक नहीं। एवरीबॉडी नोज द प्लेस, सभी को वह जगह पता है। कौन सी जगह? वेयर ही वॉज बॉर्न, या मोदी जी वॉज बॉर्न, लिख दो। सभी को वो जगह पता है जहाँ पर मोदी जी पैदा हुए थे। वॉज बॉर्न मतलब पैदा हुए थे कि पैदा किए गए थे? पैदा किए गए थे अपने मम्मी पापा जी के द्वारा। तो एफर्ट सब जगह लगता है। इस दुनिया में किसी को आना भी है तो वहाँ भी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, किसी को लाना भी है तो वहाँ भी एफर्ट लगाना पड़ता है। बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता है, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कैसे नहीं लगाएंगे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिए वेयर मोदी जी वॉज बॉर्न, जहाँ मोदी जी पैदा हुए थे, तो प्लेस के साथ, प्लेस अपनी सब्जेक्ट का क्या है? अपनी क्लास का आई। एवरीबॉडी नोज द प्लेस, ये ऑब्जेक्ट है तो भी द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी जगह के, यह तो आ गया एडजेक्टिव क्लॉज विथ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया भैया? एडजेक्टिव क्लॉज विथ ऑब्जेक्ट। लेकिन आ जाए जगह की जगह जगह का नाम आ जाए। एवरीबॉडी विच इज नो डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। एवरीबॉडी नोज, हर आदमी को पता है। द विलेज, अब जगह का नाम आ गया। वह गांव जानता है जहां मोदी जी पैदा हुए थे कि किए गए थे, किए गए थे। तो पैसिव वॉइस है, इसीलिए मैंने बोला। तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज विथ एडवर्बियल एडजंक्ट। नोट कर लो, नोट किया? ओके, चलिए पॉज करके नोट कीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज भी खत्म, अब हम एडवर्ब क्लॉज की बारी बताते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये सिंथेसिस पढ़ते हैं ना, अभी तो केवल एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि क्लास का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। अभी जब और सारी रस्में होंगी, ये तो दिखवारी है, क्या बोलते हैं इसको? तिलक हो गया, ये जो शादी में होता है, ये सिंपल चीज़ है। अभी जब बारात जाएगी ना तब घमासान होगा। मतलब क्या? जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है जी। ये 10 तरीके से काम करता है। ये रिजल्ट शो करता है, ये कंपैरिजन शो करता है, कंडीशन शो करता है, टाइम शो करता है, रीजन शो करता है, मैनर शो करता है, इक्वलिटी शो करता है, कंपैरिजन शो करता है, बहुत सारी चीज़ें शो करता है, कंट्रास्ट शो करता है। तो एग्जांपल पे ही चलेंगे इसके सीधे। द मैन इज सो वाइज, आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिमान है, दैट कि उसका रिजल्ट क्या है? कि द मैन इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि वह कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। तो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है, इतना बुद्धिमान है। और उस बुद्धिमान होने का परिणाम क्या है? रिजल्ट क्या है? कि वह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, रिजल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शोइंग रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज शोइंग रिजल्ट। नोट कीजिए, पहला हो गया। ये ए से लेके कहाँ तक जाएगा? ABCD EF GH IJ J तक जाएगा, ठीक है। 10 है ना। तो कोई सा भूल भी जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो हम करा ही देते हैं। दूसरे पे आते हैं। आल्दो, सर जी क्या दो? कुछ नहीं। आल्दो ही इज़ रिच, यद्यपि वह अमीर है, एट ही इज़ डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान है, ठीक है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि वो भी बदल गया था, ठीक है। तो देखिए, आल्दो ही इज़ रिच, वह अमीर है। आल्दो माने यद्यपि, क्या? यद्यपि वह अमीर है, येट माने फिर भी, वह डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। तो अमीर होना और बेईमान होना एक दूसरे से भिन्न है ना। बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमान है फिर भी मूर्ख है, तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो उसको बोलते हैं शोइंग कंट्रास्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है ना, एक दूसरे के विरोधाभास हैं, शोइंग कंट्रास्ट। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे वर्मा सर जी ने जो जो भी पढ़ाया है इंग्लिश ग्रामर में, उनके जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं, ना पूरे यूट्यूब की जर्नी में, ना कहीं भी। इतनी डीपली, इतनी अच्छे से हंसा के पढ़ाते थे कि कोई, मतलब पढ़ने में तो कोई कोई भी हो सकता है,
लेकिन समझाने का जो तरीका था और जो सर जी का एक्सपीरियंस था 40 साल का, वो मैं यहाँ यूट्यूब पर एक एक करके हर एक वीडियो में डालना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जब मैं 30 का हूँ, 25 का हूँ, कोई भी पढ़ना चाहे, आने वाले समय में हम भी नहीं होंगे, वर्मा सर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो वीडियो देखना चाहेंगे ग्रामर की वो देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है। और ये कहना गलत है कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश ज़रूरी है जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला ना एफ़र्ट, सब चीज़ में एफ़र्ट लगता है, आपको इस दुनिया में आने में भी एफ़र्ट लगा है। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए सी नंबर पे देखते हैं, शोइंग कंपैरिजन। मैं किसी की तुलना करूं, कैसे? मैं कह दूं राम इज़ वाइजर दैन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है, ठीक है, तो कहेंगे सर जी यहाँ तो वाइजर मतलब कंपैरिजन आ गया, तो शोइंग कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे राम इज़, ठीक है, वाइजर दैन श्याम, यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब है लेकिन कंपैरिजन हो रहा है ना, तो शोइंग कंपैरिजन। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि पानी जो फिल्टर करते हैं वो 99.99999% शुद्ध होता है, लेकिन 0.00001% तो गलत होता है। तो वही मैंने जो भी नियम बताया सब सही है 99.9, लेकिन कुछ अपवाद हैं कि हाँ एक फाइनाइट वर्ब होगी लेकिन कंपैरिजन होगा तो ये होगा। लड़की अच्छी तो होगी लेकिन अगर धोखेबाज होगी तो गलत हो जाएगा जी। चलिए चौथे पे आते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए वही मैं कहता हूँ, डी नंबर पे क्या आ जाएगा जी? शोइंग कंपैरिजन हो गया। शोइंग कंडीशन बोलते हैं कि यदि तुम आओगी, इफ़ यू कम, आओगी मतलब आती हो, इफ़ यू कम पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। यदि तुम आओगी तो मैं क्या करूँगा? आई शैल फीड यू, आई शैल फीड यू केक, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। बोलता है कि यदि तुम आओगी तो मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। यही हो जाए कि अनलेस यू कम, यदि तुम नहीं आओगी, आई शैल नॉट फीड यू केक, मैं तुम्हें केक नहीं खिलाऊंगा। आओगी तो खिलाऊंगा, नहीं आओगी तो नहीं खिलाऊंगा। इसको बोलते हैं शोइंग कंडीशन। शोइंग कंडीशन भाई दशा है, कंडीशन है, ठीक है। कहते हैं ना कंडीशंस एंड रेगुलेशंस ब्रिंग्स क्या, नियम और शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, अप्लाई। चलो ठीक है, हालांकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, जितनी इंग्लिश आती है मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है। जो देख रहा होगा बोलेगा एक पागल के वीडियो देखकर सारे पागल पागल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, डी नंबर हो गया। ई नंबर पे हम आते हैं। अगर मैं कहूँ कि शोइंग आपको टाइम दे दिया जाए, एज सुन एज, आपने देखा होगा एज सुन एज सी केम, जैसे ही वह आई वर्षा होने लगी, इट बिगैन टू रेन। वाह वाह क्या बात है, बारिश का मौसम भी था। अभी तो अक्टूबर चल रहा है, तो अभी कल दीपावली है, तो सबको हैप्पी दीपावली, ठीक है। और अच्छे से मनाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे दिन होते हैं जो ज़िंदगी में जी लेना चाहिए। कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, भूखा वही रहा जो परोसा नहीं परोसा मतलब गांव में होता है कि जैसे लोगों को परोसा देते हैं, परोसा मतलब क्या, आइए खाइए और ले जाइए, वही परोसा है। तो भूखा वही है जो परोसा नहीं। आप दूसरों को नहीं खिलाओगे तो आपको कौन खिलाएगा? व्हेन यू डोंट हेल्प एनी बॉडी देन यू विल नॉट बी हेल्प बाई एनी डेड बॉडी। आपको डेड बॉडी भी हेल्प नहीं करेगी, तो किसी न किसी की मदद कीजिए। तो एज सुन एज सी केम, जैसे ही वह आई, क्या हुआ सर? इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी। कहते हैं ना तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम, ठीक है। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम, ठीक है। तो यही बात है, जैसे ही वह आई वर्षा होने लगी और झमाझम नाचने लगे। तो ये है शोइंग टाइम। देखिए बीच बीच में हंसी मजाक भी जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट अ बोरिंग क्लास। हो गया जी, 5 हो गया। छठवें पे आते हैं, ABCDE F पे आते हैं। आई एम एज वाइज, मैं उतना ही विद्वान हूँ, एज श्याम, ठीक है। मैं उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना कि श्याम। तो मतलब क्या, ये ना कम ना ज़्यादा, जैसे भूख प्यास ना कम ना ज़्यादा, जैसे प्यार ना कम ना ज़्यादा, कोई भी चीज़ ना कम ना ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं शोइंग इक्वलिटी, ठीक है जी। शोइंग इक्वलिटी हो गया, ओके। एफ हो गया। जी पे चलते हैं, 7वां नंबर। शोइंग रीजन दिखा देते हैं, शोइंग रीजन और शोइंग वार्निंग। देखो शोइंग रीजन में क्या होता है कि ऐसा काम क्यों हुआ। देखो श्याम वाज बीटन, मैं बोला कि श्याम पीटा गया, बोले क्यों सर जी?
बिकॉज क्योंकि उसने लड़की छेड़ा था। ही ट्रबल्ड द गर्ल। देखो क्योंकि, क्यों पीटा गया, सैम वॉज बीटन बिकॉज ही ट्रबल्ड द गर्ल। लड़की को पीटा ना, क्योंकि लड़की को पीटा। तो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि क्यों पीटा गया। वहाँ रिजल्ट बता रहा था कि बुद्धिमान है तो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे शोइंग रीज़न। ठीक है, चलिए ओके हो गया। चलिए सातवां हो गया। सातवां मतलब क्या, जी। जी के बाद यच पे आते हैं। यच पे मैंने बोला कि शोइंग वार्निंग आती है। बोलते हैं टाक, मैंने बोलो टाक टू द गर्ल केयरफुली, लड़की से सावधानी से बोलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल इन फॉल्स लव। कहते हैं टाक टू द गर्ल केयरफुली, लड़की से सावधानी से बोलो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल इन फॉल्स लव, आप गलत प्यार में पड़ जाओ। कई बार होता नहीं है, किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं, देखते हैं कितना अच्छा है, सोचते हैं कि बहुत बढ़िया होगा, लेकिन 3 महीने के अंदर ही पोल खुलने लगती है कि सामने वाला इंसान कैसा है। कोई लोग धूर्त होते हैं, 90% लोग आज के ज़माने में चोर हैं, दिखाएंगे कुछ और लेकिन अंदर से कुछ और होंगे। तो दोस्त भी अच्छे से चुनिए और लाइफ पार्टनर भी अच्छे से चुनिए, और ये जो करियर है जो आप पढ़ रहे हैं ये भी अच्छे से चुनिए, किस टीचर से पढ़ना है ये भी बहुत अच्छे से चुनिए। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, शोइंग वार्निंग। आपको भी हम वार्न कर रहे हैं क्योंकि आपके एक भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए यश पे हो गया, बहुत बढ़िया। 9वें नंबर पे आते हैं जी। शोइंग इक्वलिटी हो गया, शोइंग कंपैरिजन हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक है शोइंग पर्पज। शोइंग पर्पज में क्या है, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं। सो दैट मैंने ताकि रे। ठीक है, तो वी स्टडी सो दैट वी में ऑब्टेन, हम प्राप्त कर सकें, वी में ऑब्टेन गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पा सकें। अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए, अच्छी नौकरी पा सकें। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, अच्छे पैसे मिल सके। अच्छे पैसे क्यों चाहिए, अच्छा खाना मिल सके। और अच्छा खाना क्यों चाहिए, ताकि जी सके। और जीना क्यों है, ताकि प्यार कर सके। क्यों भाई, प्यार करने के लिए जीना है, नहीं जी। तो चलिए ये है शोइंग पर्पज। अभी थोड़ी प्यास लगी रही है तो पानी पी लेते हैं। ठीक है, ये शोइंग पर्पज। इसके बाद शुरू करते हैं हम कौन सा, आपका तीसरा जो कि लास्ट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो एक ही वीडियो के अंदर ये पूरी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो नाउ देखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट क्लास क्या है, मैंने प्रिंसिपल क्लास की बात कर ली, सबऑर्डिनेट क्लास की बात कर ली, अब कोऑर्डिनेट क्लास की बात करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्लास होता है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इसमें एक फाइनाइट वर्ब, 2 फाइनाइट वर्ब, 3 फाइनाइट वर्ब, कितने भी हो सकते हैं। बस इसकी पहचान ये है कि इसमें कंजंक्शन, ये कंजंक्शन से जुड़ी होती है। कितने कंजंक्शन से, 4 कंजंक्शन से, जिनके की नाम मैंने लिख रहे हैं। पहला कुमुलेटिव होता है, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव, चौथा इलेटिव। आपको बस यही पहचानना है। ठीक है, तो देखिए 2 सेंटेंस होते हैं जो इन चारों को द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, चारों के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे पति पत्नी होते हैं, क्या होते हैं, पति पत्नी होते हैं। उनको कोई एक इंसान होता है ना जो जोड़ता है कि अच्छा वहाँ से वो देख लिया, शादी करा दिया, तो बीच में अगुआ बोलते हैं, जॉइंटर। तो वैसे ये होते हैं, 2 सेंटेंस को मिलाते हैं, अलग अलग सेंटेंस को। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा एंड माई ब्रदर इज़ गोइंग टू मेरठ। मैं आगरा जा रहा हूँ और मेरे भैया मेरठ जा रहे हैं। तो और एंड आ गया ना, तो यही एंड जो जोड़ देता है, 2 लोगों को जोड़ देता है, उसी को कहते हैं कंजंक्शन। तो कुमुलेटिव में कौन कौन आते हैं कंजंक्शन, नोट कर लीजिएगा। एंड, बोथ एंड, ये डॉट डॉट अभी बताएंगे क्यों लगा। नॉट ओनली बट आल्सो, ये पूरे का पूरा एक कंजंक्शन है। ठीक है, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। 1 2 3 4 कंजंक्शन। अल्टरनेटिव में क्या आता है भैया, इसमें विकल्प आते हैं, या तो या, आइदर और, आइदर में यन लगा दो हो जाता है नाइदर, नाइदर, नॉर,
ठीक है, और अदरवाइज इज, ठीक है। एडवर्सेटिव में आता है एट माने फिर भी, बट माने लेकिन, स्टिल तथापि, फिर भी, ठीक है, फिर भी, लेकिन, तथापि और नेवरदलेस तब भी। ये 4 कंजंक्शन इसमें आते हैं। एक आता है व्हाइल, मतलब क्या दोनों सेंटेंस एक दूसरे से डिफर कर जाएंगे। मैंने तुमको निमंत्रण दिया लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया। हाँ, ऐसे दोस्त कमीने होते हैं ना, कि मैंने तुमसे प्यार किया, बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, दिल पे मार दिया क्या खंजर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 कंजंक्शन इसमें होते हैं और रिलेटिव में होते हैं सो, फॉर, हेंस, देयरफॉर। ये रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। पर्पज मतलब उद्देश्य, परिणाम। देखिए ये 4 कंजंक्शन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। आगे हम इनके एग्जाम्पल से चलते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो कितने हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 हैं। तो जो लोग 18 के हैं वो देख लीजिए कि इसमें 18 कंजंक्शन है, ठीक है। तो देखिए सही आ रहा है वीडियो, बहुत बढ़िया। तो सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। जैसे प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, और प्यार केवल 2 लोगों में ही नहीं होता, तो क्या सर 3 लोगों में भी होता है? हाँ, लव ट्रायंगल नाम सुना है? वो किसी और को चाहे लेकिन सामने वाला किसी और को चाहे तो उसको लव ट्रायंगल बोलते हैं जी। आज से ये वर्ड जान लीजिए, आज से ये वर्ड जान लीजिए। आप किसी के बारे में, मान लो अभी हम समझ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि भाई मेरी है मेरी है, लेकिन उसके मन में कोई और चल रहा है, उसके मन में कोई और चल रहा है, तो क्या होगा? लव ट्रायंगल हो गया ना। आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपके दिलो दिमाग में तो वो है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कोई और चल रहा है। तो बजाय ऐसे कि आप ऐसे को चुनिए जिसके दिल और दिमाग में आप ही आप भरे पड़े हो। ये भी ज्ञान की चीज़ें हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। सबसे पहला हमने कुमुलेटिव कंजंक्शन की बात की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, इसमें 4 या 5 कंजंक्शन थे, एंड से जोड़ना है। मैं कहा भाई राम इज़ अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, श्याम इज़ अ प्लेयर। दोनों को जोड़ना है। राम डॉक्टर है, ये प्लेयर है, भाई दोनों लोग भिन्न भिन्न है ना, अलग अलग है ना, जोड़ना है, एंड से जोड़ दो। बोला भैया राम एक डॉक्टर है और श्याम एक प्लेयर है, ठीक है। प्लेयर कभी कभी थक जाता है तो डॉक्टर जी के पास आता है, डॉक्टर जी कभी कभी थक जाते हैं मरीज को देखते देखते तो प्लेयर के पास जाते हैं, कहते हैं आओ आज छक्के छुड़ाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे बोथ हैंड आता है। राम इज़ बोथ, राम दोनों है, राम इज़ बोथ टायर्ड एंड हंग्री, भूखा है और थका दोनों है। तो देखिए ये बीच में डॉट डॉट इसलिए आया था कि बीच में कुछ ना कुछ आता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कंजंक्शन एंड, ये बोथ एंड, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो राम भूखा और थका दोनों है। तीसरे पे हम देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। देखते हैं आई सोल्ड, मैंने बेचा, नॉट ओनली माने ना केवल, मैंने ना केवल, आई सोल्ड नॉट ओनली माई पैंट, मैंने अपनी केवल पैंट ही नहीं बेची। क्या सर पैंट भी बेचते हैं? हाँ जी बेचते हैं। आई सोल्ड नॉट ओनली माई पैंट बट आल्सो माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट भी बेची, ठीक है। क्या सर? जी हाँ। तो मैंने ना केवल ये बेचा बल्कि ये भी बेचा, तो बीच में डॉट डॉट इसीलिए आता है, ठीक है। तो ये चौथे पे आते हैं एज वेल एज वाला, माने होता है भी। देखो मैं और अतुल, या फिर दोनों बुद्धिमान हैं, या मैं और अतुल दोनों अच्छे हैं। देखो एज वेल एज का मतलब क्या होता है, किसी को भी ले लो, लड़का बुद्धिमान है और लड़की भी, तो ले सकते हैं। द बॉय एज वेल एज द गर्ल इज वाइज, लड़का और लड़की लड़का बुद्धिमान है और लड़की भी, तो हम लिखते हैं लड़का बुद्धिमान है, द बॉय इज वाइज, और लड़की भी तो एज वेल एज द गर्ल। लेकिन इसमें कंजंक्शन क्या है भैया? यही है, एज वेल एज, ठीक है। तो द बॉय एज वेल एज द गर्ल इज वाइज, लड़का बुद्धिमान है और लड़की भी। तो देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं कुमुलेटिव के बाद अल्टरनेटिव पर, ठीक है जी, हो गया।
ये तो हो गया, ये नहीं ये भी, ये नहीं ये भी, और ये मतलब दोनों में जोड़ रहे हैं दोनों लोग को। अब देखिए इसको बोलते हैं योगात्मक, ठीक है। कुमुलेटिव मतलब योग, दोनों को हम बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम दो, नहीं ये तो गलत हो गया, सबका साथ सबका विकास होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो कि है अल्टरनेटिव। अल्टर माने ही होता है बदलना, अल्टरनेटिव, वो अल्टर नहीं जो पागल होता है, कहते हैं अल्टर हो गया। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं और आता है, कहते हैं लव, प्यार करो, कहते हैं लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, ठीक है। और अथवा या तो अपने पेरेंट्स को प्यार करो और गो अवे फ्रॉम हियर, या फिर यहाँ से चले जाओ ना, मम्मी पापा को प्यार करो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। सीधी सी बात है भाई, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, आपकी परवरिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एफर्ट लगाए आपको लाने के लिए भी, अभी भी लगा रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उनकी अगर आप मदद नहीं करते हो तो आप, अच्छा है कि चले ही जाओ फिर, ये कहने का मतलब है। आप बहुत जगह घूमो, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग, ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कंजंक्शन और, दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। ये रंग बिरंगे कलम मैं यूज करता हूँ मार्कर, ताकि आपको अच्छा लगे कि एक ही चीज़ नहीं है। जैसे आपको मान लो छोला पसंद है, तो छोला भटूरा आप जब भूख लगे तभी खिलाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप ऊब जाओगे। सुबह भी छोला भटूरा, दोपहर को भी छोला भटूरा, सब जगह छोला भटूरा, पक जाओगे। तो बदलते रहना चाहिए। देखिए दूसरा आता है आइदर आर, कहते हैं आइदर साक्षी इज़ अ टीचर और इज़ अ डॉक्टर। कहते हैं, देखो ध्यान से, या तो साक्षी एक टीचर है या एक डॉक्टर, तो मैं क्या कहा, आइदर डॉट 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 आर, या तो या। अब देखो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, नाइदर यू स्लीप, ना तो तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो, नॉर यू डू नॉट लेट मी स्लीप, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा जब नॉर आता है तो यहाँ सहायक क्रिया आती है। यू डू नॉट लेट मी स्लीप, तो हम क्वेश्चन करेंगे डू यू लेट मी स्लीप, डू यू लेट मी स्लीप। देखिए समझाते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। नाइदर यू स्लीप, ना तो तुम सोते हो, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, नाइदर का ये दूसरा यूज है। पहला ये भी हो सकता है, नाइदर सी इज़ अ टीचर नॉर इज़ अ डॉक्टर, ना तो वह एक टीचर है ना एक डॉक्टर, लेकिन ये दूसरा यूज है। ना तो यू स्लीप, ना तो तुम सोते हो, नॉर मतलब ना, डू यू लेट मी स्लीप, क्या तुम मुझे सोने देते हो, तो जवाब आया नो, नहीं। ना तो तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो, नाइदर यू स्लीप नॉर डू यू लेट मी स्लीप, तो नाइदर डॉट 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 नॉर। अब अदरवाइज या एल्स का एक ही मतलब होता है भैया, क्या, कि हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा, या हम एल्स भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, अन्यथा जल्दी करो, अन्यथा उसके पापा आने वाले हैं, हर फादर इज अबाउट टू कम। मान लो आपने किसी को, आप और आपके दोस्त किसी के यहाँ गए हैं, किसी को निहारने देखने, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, ए भाई जल्दी करो, उसके पापा आने वाले हैं, पीट देंगे। तो वही मैं बोला फिर से, वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या बोला कि हल्दी दूध पीने से भी ज़ख्म मेरा भरा नहीं, बहुत कोशिश की या बहुत धमकाया उसके माँ बाप ने और उसके भाई ने, पर तेरा भाई डरा नहीं। तो यही है कि हर फादर इज अबाउट टू कम, तो आने वाले हैं तो आने वाले हैं, क्या डरना थोड़ी ना है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में मजाक भी जरूरी है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, अदरवाइज या एल्स कंजंक्शन हो गया। तो मैंने दो कंजंक्शन की बात कर ली, कैसे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिव भी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं हम एडवर्सेटिव देखते हैं। एडवर्सेटिव में एट बट स्टिल नेवरदलेस, चारों का मीनिंग एक ही होता है, मैंने दिया लेकिन तुमने नहीं दिया, मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया लेकिन फिर भी तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया तथापि तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। एक ही एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ओके। नाउ देखते हैं, तीसरा है एडवर्सेटिव, मतलब विरोधात्मक, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। आई लव यू, किसी को बोलना मत, बहुत जूते पड़ेंगे, ठीक है, जब तक ये ना जान लेना कि वो भी आपसे करती है। तो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट लेकिन यू डोंट लव मी, तुम मुझे प्यार
नहीं करती हो या फिर नहीं करते हो, यू डू नॉट लव मी। और ज़रा ज़रा लव मी, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बट की जगह इट लगाओ, आई लव यू। फिर भी यू डू नॉट लव मी। वो बोली क्यों कमीने, मैं तुमसे ही प्यार क्यों करूँ जब तुमसे अच्छे अच्छे पड़े हैं। तो खुद को ही बनाओ ऐसा कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास आएँ। और ये खुशी थोड़ी ना है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एम ऑफ लाइफ। कोई नहीं मिला अच्छा है, ना मिले और भी अच्छा है, और नहीं मिली बहुत बढ़िया है। खुद पे फोकस करो, खुद के ऊपर काम करो, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। देखिए एट हो गया, बट हो गया, फिर स्टिल लगा देते हैं इसी में, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, स्टिल, तब भी यू डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं तलती हो, ये बच्चा बोल रहा है। फिर मैं लगा दूंगा स्टिल के बाद नेवरदलेस आई लव यू। अरे यार बार बार आई लव यू क्यों, बोल दो कि वह मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी, हम भी तो हैं कुछ। नेवरदलेस तथापि, ठीक है, वह मुझसे प्यार करती है, नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस आई डू नॉट लव हर, फिर भी मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वो मुझसे प्यार करती है लेकिन फिर भी उससे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं, बंदे तो ऐसा नहीं करते हैं, बंदियाँ करती हैं, ठीक है। तो आई लव यू बट यू डू नॉट लव मी, आई लव यू एट यू डू नॉट लव मी, आई लव यू स्टिल यू डू नॉट लव मी, आई लव यू नेवरदलेस यू डू नॉट लव मी, ठीक है। तो चारों हो गए, एडवर्सेटिव भी ख़त्म। अब इलेटिव की बात कर लेते हैं। इलेटिव मतलब क्या, वो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है जी। क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है। तो एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर मैंने ख़त्म करने की कोशिश की ये क्लास, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ डीपली पढ़ना है तो पूरे लेक्चर से देखने ही पड़ते हैं, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। आप रील्स देखोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, छोटी छोटी रील्स, आप 10 दिन बाद नहीं। लेकिन अगर ने आपने कोई मूवी देखा है 2 घंटे की, समय ज़्यादा दिया है, तो उसको आप 1 महीने बाद भी याद रखोगे। तो जिस चीज़ पे हम समय ज़्यादा देते हैं उसको हम याद रखते हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं ना आप मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए चौथे पे आता है आपका इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन तो है ही, ठीक है। ये क्या होता है, परिणाम, परिणामवाचक, ठीक है, उद्देश्यवाचक। तो हम क्या बताते हैं एग्जाम्पल में, पहले बताते हैं सो राम स्टोल द वॉच, राम ने घड़ी चुराई। क्या चुराया, किसी का दिल चुराया, नहीं जी, घड़ी चुराई। तो राम स्टोल द वॉच, सो मतलब इसलिए ही वॉज बीटन, इसलिए वह पीटा गया। भाई घड़ी चुराया इसलिए पीटा गया, किसी का दिल चुराता तो भाई घसीटा जाता। पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, सो हो गया फॉर, फॉर माने क्योंकि, राम वॉज बीटन, राम वॉज बीटन। फॉर माने क्योंकि, बिकॉज माने भी क्योंकि होता है, फॉर माने भी क्योंकि, लेकिन बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर ही स्टोल द वॉच, कहते हैं वह पीटा गया, राम पीटा गया क्यों, क्योंकि ही स्टोल द वॉच, ठीक है। अभी तक भी जो देख रहे हैं मतलब क्या उनके अंदर पढ़ने का जज्बा है। तो यार ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे जाएंगे आप, ठीक है। कहीं भी समय देना पड़ता है। आप उन सब से आगे हैं जो बेफजूल में लगे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो आप जो पढ़ते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, वही तो बनते हो। तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, प्रवचन भी सुनो, कथा भी सुनो, ये जो सर बोल रहे हैं वो भी सुनो। सो फॉर हेंस, देखो हेंस का क्या है, हेंस माने अब से, तो इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम यह समय है, क्या है भैया, टू स्टडी, जो हम लोग की उम्र है वो क्या, पढ़ने की है। इट इज़ टाइम टू स्टडी, हेंस मतलब इसलिए क्या होगा, अब से, लेट अस नॉट, ठीक है, वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य, ठीक है, कि हमें अब अपना समय नहीं नष्ट करना चाहिए, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है जी। सो फॉर हेंस, यहाँ देयर फॉर भी लगा सकते थे, देयर फॉर इसलिए, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, सही से आ रहा वीडियो, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो कैसा लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं कहता हूँ परेशानी हमेशा आएगी, यही एक लाइन मुझे बहुत पसंद है यार, कि जब भी कोई बोले कि यार पढ़ने में परेशानी है तो क्या बोलना है,
अपने अंदर से लाना है। मुझे पढ़ना है। दुनिया आपको बोले कि मन ना पढ़ो, लेकिन फिर भी अंदर से कहो कि मैं पढ़ूंगा। आने दो, कोई भी मुसीबत आती है मैं पढ़ूंगा, तो वहाँ से शुरुआत होती है। और गम हमेशा आएंगे। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। तो इसी के साथ अलविदा, और थिंक बिग, डू बिग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।